नसीब का खेल। मज़ेदार कहानी। कई सालों पहले तीन दोस्त हुआ करते थे। अंकुर, राजू और सतीश। ये तीनों के नाम थे। सतीश और राजू अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। सतीश बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ सतीश के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। सतीश की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर अंकुर और राजू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100-100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और सतीश को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। सतीश ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ जरूरी चीजें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ा कर ले गई। सतीश ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब दीपक और राजू सतीश की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर गए, तो उन्हें सतीश की हालत में रत्ती भर भी कोई फर्क नजर नहीं आया। पूछने पर सतीश ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। राजू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दीपक ने उसका विश्वास कर लिया। अंकुर ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। अंकुर और राजू के जाने के बाद सतीश ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। सतीश सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहां उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। सतीश आखिर करता भी क्या, वह अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद अंकुर और राजू सतीश को मिलने आए। तब भी वह उसकी परिस्थिति बदली हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। अंकुर और राजू के पूछने से पहले ही सतीश ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। राजू को अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने शाम को वह सुई दे दी। राजू और अंकुर के जाने के बाद सतीश ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज़ उनके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। सतीश की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। सतीश की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। सतीश को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसलिए वह जोरी के पास जाकर उसकी जांच कराई
तो वो बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर सतीश को 20,000 सोने मोहरे मिल गई। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा भी। साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद जब उसके दोस्त राजू और अंकुर उससे मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार अंकुर को सतीश की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर उसी के दिए पैसों से सतीश ने तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। राजू को उस पर विश्वास हो गया था कि जरूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। सतीश अपने दोनों दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहां पर कुछ बच्चे पहले से पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहां पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली एक पोटली थी, जिसे कभी एक चील सतीश के सिर से ले उड़ी थी। जब तीनों दोस्त घर को लौट तब सतीश की माँ बाप भैंसों को भूसा खिला रहे थे और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले जो सतीश ने कभी अपने पुराने घर में भूस की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसे खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीजें और खुशियां उसके पास लौटकर आ रही थी। चमकने की वजह से सतीश तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।